स्वागत है दोस्तों आप सबका। मैं लेके आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था की चैलेंज सीरीज़ नंबर 6। अपनी नॉलेज का टेस्ट कीजिएगा यहाँ पे। जो आप तैयारी कर रहे हो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की या भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो विभिन्न प्रकार के 10 प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलिए बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यपाल विधानसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, आपके लिए प्रश्न है ये। तो आपको बता दूं दोस्तों, विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन है जिसमें कुल 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/6 सदस्य। अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है उत्तर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 31 जनवरी 1992 को की गई थी दोस्तों। साथ ही साथ आप चेक कर सकते हो अपनी टेस्ट के साथ अपने कितने अंक आते हैं, कितने प्रश्न सही और गलत होते हैं, ये देखते जाइएगा आप। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को इस संगठन की स्थापना की गई थी। अगला है, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी दोस्तों? यानी जो मूल संविधान था, मूल संविधान का तात्पर्य वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वह मूल संविधान है। तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में, जिसमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, जो भाषाओं की जो संख्या थी वो कितनी थी? इसका सही उत्तर है दोस्तों 14 भाषाएं। वर्तमान में आज की तारीख में अगर देखें तो 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रताएं आपातकाल में स्वतः निलंबित हो जाती है? जब अनुच्छेद 352 लागू होता है तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो ये अनुमति देता है कि अनुच्छेद 19 में जो उल्लिखित स्वतंत्रताएं हैं, जो मूल संविधान में 7 थी, वर्तमान में 6 हैं, वह अपने आप जैसे ही आपातकाल आएगा स्वतंत्रताएं चली जाएगी? तो ये कौन सा आर्टिकल इसका प्रावधान करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद, आप भी कोशिश कीजिएगा दोस्तों, मेरे जो मैं उत्तर दूं उससे पहले आप उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, फिर आपका सही है या गलत है आप चेक कर सकते हैं। अनुच्छेद 358, कौन से अनुच्छेद में ये बात लिखी हुई है? अनुच्छेद 358 ये कहता है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती है। स्वतः निलंबित दोस्तों ध्यान रखना, यानी इसके लिए कोई अलग से ऑर्डर जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रपति जैसे ही आपातकाल की घोषणा करेगा, अनुच्छेद 19 सबसे पहले जाएगा, और अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में कभी भी निलंबित नहीं होते दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है आपके लिए, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC का चुनाव चिन्ह क्या है? ममता बनर्जी वाली पार्टी है दोस्तों। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। आपको बताना है इसका चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह बताना है आपको इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों फूल और घास। क्या है इसका चुनाव चिन्ह? फूल और घास इसका चुनाव चिन्ह है। पश्चिम बंगाल में ये पार्टी सक्रिय है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार तय किया गया? यानी पहले कोई लिमिट नहीं थी दोस्तों, कितने ही मंत्री बनाए जा सकते थे। तो कई बार सत्ता को बचाने के लिए, या गठबंधन सरकार में ये होता है कि हर व्यक्ति को अलग अलग मंत्रालय दे दिया जाता है उनको खुश करने के लिए। तो एक संविधान संशोधन हुआ जिससे तय किया गया कि इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते हैं। यानी जो संसद का निम्न सदन, और राज्यों की बात करें तो विधानमंडल का निम्न सदन यानी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है। ये बात कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? इसका उत्तर है दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 2003। क्या उत्तर है इसका? 91वां संविधान संशोधन 91 अमेंडमेंट 2003। अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है?
हर बार अनुच्छेद पूछा जाता है, यहाँ मैंने भाग रखा है दोस्तों, आप आराम से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख 25 जनवरी 1950 की स्थापना, सुकुमार सेन प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। तो इसका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? आपके लिए प्रश्न ये है। इसका सही उत्तर है दोस्तों संविधान का भाग नंबर 15वें भाग में जो है वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, उसके कार्य, उसकी शक्तियां, सब कुछ इस भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है दोस्तों ये, आपको सन बताना है। 1972। कब बना ये? 1972 में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, आप अपने प्रश्नों का सही और गलत आंसर जितने भी होते हैं काउंटिंग कीजिएगा, कितने सही है कितने गलत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण एवं वन्य जीव व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रश्न आपके लिए ये है। तो इस प्रश्न का अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा व्यावसायिक विज्ञापन का प्रावधान नहीं है दोस्तों, लेकिन यह बात अंतर्निहित है किसी प्रावधान में। आपके लिए हिंट दे रहा हूं मैं, किसी अनुच्छेद में या किसी अधिकार में यह अंतर्निहित है। चलिए अब मैं बताता हूं आपको। अनुच्छेद 19(1) में जो प्रेस की स्वतंत्रता है दोस्तों, उसी में व्यावसायिक विज्ञापन की भी स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, सूचना का अधिकार की जो स्वतंत्रता, ये सभी अनुच्छेद 19(1) में अंतर्निहित हैं। आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में उपचुनाव कहां से जीता था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहा हूं मैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में उपचुनाव, दोस्तों ध्यान देना, गलती मत करना, उपचुनाव कहां से जीता था? आप आंसर करें उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि उपचुनाव क्या होता है। पहले कहीं किसी सीट के लिए चुनाव होता है, उसे कहते हैं चुनाव होना, और वह सीट अगर कार्यकाल या कार्य पूरा होने से पूर्व अगर वह सीट खाली हो जाती है तो फिर वहाँ से कोई और चुनाव लड़ता है या दोबारा उसी सीट से चुनाव लड़ता है। तो यानी एक सीट जो खाली हुई है उसको भरने के लिए जो दोबारा चुनाव होता है उसे कहते हैं उपचुनाव। जैसे अभी लोकसभा की बात करें, मान लो 543 लोगों के इलेक्शन हुए और आज अगर किसी ने इस्तीफा दे दिया या किसी की डेथ हो जाती है या जो भी रीज़न है, या सुप्रीम कोर्ट ने किसी को कह दिया कि आप अयोग्य हैं, तो जो सीट खाली हुई है एक, उस सीट के लिए जो इलेक्शन होगा वो उपचुनाव कहलाता है दोस्तों। तो डॉक्टर अंबेडकर का क्या हुआ था, वह पहले बंगाल से चुने गए थे, फिर देश के विभाजन के समय वह बंगाल का वह क्षेत्र जहाँ से डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव उन्होंने जीता था, वह क्षेत्र बांग्लादेश यानी तत्कालीन पाकिस्तान में चला गया था। पूर्वी पाकिस्तान था उस समय, वहाँ चला गया। तो अब फिर उनका प्रतिनिधित्व तो हो नहीं सकता भारतीय असेंबली में, संविधान सभा में, तो फिर वह क्षेत्र वहाँ चला गया। तो उनके लिए पूना की सीट, इस प्रश्न का उत्तर है पूना की सीट से इन्होंने उपचुनाव जीता था। M.R. जयकर कांग्रेस के थे, इन्होंने इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर के लिए सीट खाली की थी। M.R. जयकर ने त्यागपत्र दिया, उनकी जगह पूना से उपचुनाव जीतकर ये संविधान सभा के सदस्य बने, फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो ये था दोस्तों आज के चैलेंज सीरीज़ में 10 प्रश्न। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूरी कोशिश करता हूँ दोस्तों कि हर प्रश्न के साथ जो भी अंतर्निहित तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, मैं आपको बताऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।